नमस्कार मेरे प्यार बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। चलिए बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों देखिए, हम लोग क्लास 6 के लिए पढ़ रहे हैं। प्यारे बच्चों क्लास 6 के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक ना। देखिए चैप्टर के नाम है संख्या एवं संख्या पत्ति। अरिहंत बुक है। कौन सा बुक हम लोग पढ़ रहे हैं? अरिहंत बुक पढ़ रहे हैं क्लास 6 के लिए प्यारे बच्चों। अगर देखिए आप जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं प्यारे बच्चों, तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, पार्ट नंबर 1 है, ठीक ना। JNV के लिए प्यारे बच्चों, JNV के लिए है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास चल रहा है। चैप्टर के नाम क्या है? संख्या एवं संख्या पत्ति। अरिहंत बुक है प्यारे बच्चों, जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए है, ठीक। पार्ट नंबर 1 है, संख्या एवं संख्या पत्ति का क्लास नंबर 1 है प्यारे बच्चों। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो आप सभी प्यारे बच्चों अगर हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी प्यारे बच्चों अपने दोस्त साथी के पास क्या कर सकते हैं? वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ठीक ना। इसको हम साइड में कर लेते हैं प्यारे बच्चों। अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका आंसर बताइए। 6453 में 6 के स्थानीय मान। पहले देखिए 6453 में 6 का स्थानीय मान निकालिए। देखिए 6453 है तो यहाँ पे लिख देना है 6453। यहाँ पे क्या करना है? लिख देना है 6453, और 6 के स्थानीय मान निकालिए। पहले 6 का स्थानीय मान कहाँ निकालेंगे? 6 के स्थानीय मान निकालना है सबसे पहले, 6 के स्थानीय मान। तो देखेंगे 6 कहाँ पर है? यहाँ पे 6 है, तो 6 के सामने ऐसे लकीर खींच देना है, यहाँ पे 6 लिख देना है। 6 की इधर कै गो अंक है? एक। देखिए 6 यहाँ पे है, 6 की इधर कै गो अंक है? 1 2 3, तो 3 को जीरो लिख देंगे यहाँ पे, 1 2 3। अब उसके बाद क्या करना? अंकित मान में अंतर क्या होगा? अंकित मान तो 6 के निकाल रहे थे ना, और अंकित यानी 6 है तो 6 लिख दीजिए। अंकित मान यहाँ देखिए 6 है, ठीक ना। अंकित मान 6 आ गया। अब क्या करना? अंतर मतलब माइनस। अब इस सब क्या करेंगे? घटा देंगे प्यारे बच्चों, ठीक ना। क्या करेंगे? अपने से यहाँ जीरो लिख देना है इस टाइप से। बताइए अब घटाते हैं कितना आ जाएगा? यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। घटाना है प्यारे बच्चों, ठीक ना। तो यहाँ पे कितना आ गया प्यारे बच्चों? ये सही आंसर आ जाएगा। ये क्या हो गया? सही आंसर हो गया 5994। 5994 ऑप्शन नंबर देखिए ए है प्यारे बच्चों ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है प्यारे बच्चों आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से समझे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा? 1023 में शून्य के स्थानीय मान निकालना है। तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे 1023 में 1023 में शून्य के स्थानीय मान निकालना है। तो इसमें देखना है शून्य कहाँ पर है प्यार बच्चों? यहाँ पे देखिए, इसका सामने से डंडा खींच देना है, उसके बाद यहाँ पे जीरो लिख देना है, ठीक ना। अब शून्य के बाद प्यार बच्चों देखिए इधर कै गो अंक है? 1 2, तो 2 को जीरो बैठा देना है, ठीक ना। इसका मतलब 10 को लिख दीजिए जीरो, या 1 को लिखिए तो जीरो न कहलाएगा, तो आराम से इसको जीरो आप लिख सकते हैं प्यार बच्चों ना। जीरो आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी का हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका आंसर बताइए। देखिए इसमें प्यार बच्चों इस संख्या में, ये संख्या में 8 का स्थानीय मान निकालना है। क्या निकालना है? 8 का स्थानीय मान निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे प्यार बच्चों 53 48 73। इसमें 8 का स्थानीय मान निकालना है। तो देखना है इसमें 8 कहाँ पर है? देखिए 8 यहाँ पर है प्यार बच्चों। इस तरह से डंडा खींच देना है और 8 को यहाँ पे लिख देना है। 8 की इधर कै गो अंक है? देखिए 8 की इधर कै गो अंक है? 1 2, तो 2 को जीरो हो जाएगा। ये हमारा 8 का स्थानीय मान निकल गया। 8 का स्थानीय मान क्या आ गया? 800। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका आंसर बताइए प्यारे बच्चों। इसका आंसर बताइए। 90,099 को निम्नलिखित में रूप में लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जाता है बताइए? अच्छा 90,000 है ना, 90,099, 90,099, तो 99 लास्ट में होना चाहिए। 99 नहीं तो ऐसे भी गलत हो गया। 99 नहीं है तो गलत हो गया। इसमें 99 है और इसमें 99 है, ठीक ना। तो 90,000 होना चाहिए। देख लेते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 10,000 हुआ, यानी 90,099। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी का हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। 90,099 ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी का हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका आंसर बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं। अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे? 1 से कटेगा और खुद से कटेगा, यानी
एक से कटेगा और स्वयं से कटेगा ना, उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पूछा अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। ये देखिए 19 जो है एक से कटेगा और 19 यानी खुद से कटेगा और कोई संख्या से नहीं कटेगा, ठीक ना। ये अभाज्य संख्या हो गई, ये क्या हो गया, अभाज्य संख्या हो जाएगा। और देखिए 23 जो है एक से कटेगा और 23 से कटेगा और कोई संख्या से नहीं कटेगा, ये भी अभाज्य संख्या है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, एक से कटेगा और 29 से कटेगा और नहीं कटेगा और कोई संख्या से नहीं कटेगा, ये भी अभाज्य संख्या है प्यारे बच्चों। लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है अभाज्य संख्या नहीं है। देखिए यहाँ पूछा कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है, तो अभाज्य संख्या ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ये 33 जो है प्यारे बच्चों एक से कटेगा और 33 से कटेगा और 11 से भी कट जाएगा। ये 33 जो है 11 से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा, तो अभाज्य संख्या नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी का हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया आपका स्क्रीन में। निम्न में कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो 27 अभाज्य संख्या है नहीं प्यारे बच्चों। हम अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, एक से कटेगा और खुद से कटेगा और कोई संख्या से नहीं कटना चाहिए, एक से कटना चाहिए और खुद से कटना चाहिए ना। चलिए देखिए ये 27 जो है एक से कटेगा और 27 तो कटबे करेगा और इसके अलावा कौन सा संख्या से कट रहा है, तो 3 से कट रहा है, 9 से कट रहा है, तो यह अभाज्य संख्या नहीं होगा। अब देखिए 57, अरे यहाँ 77 देखिए ना 77, ये कितना से कट रहा है, एक से कटेगा, 11 से भी कट रहा है और 77 से भी कट रहा है, ठीक ना। तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं। इसका आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 है 7,05,2 को अंकों में लिखिए ना, ठीक ना। 502 होना चाहिए, लास्ट में क्या होना चाहिए, 502 होना चाहिए, लास्ट में 502 होना चाहिए। देखिए 500 इसमें 2 नहीं है, गलत हो जाएगा। इसमें भी 502 नहीं है, गलत हो जाएगा। अब देखिए 502 यहाँ पे है, 502 ही यहाँ है, ठीक। अब देखिए ए सही होगा या डी सही होगा, आप देख लेते हैं। 7 लाख होना चाहिए पहले, तो गिन लेते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, ये 7 लाख हो गया, 7,05,2। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है प्यारे बच्चों आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक ना। तो चलते हैं प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका आंसर बताइए। देखिए यहाँ 50 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या कितना होता है, तो 10 होता है। आप लोग याद रखिएगा 50 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या कितना होता है, 10 होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। इसका बताइए, ये जितने भी क्वेश्चन है प्यारे बच्चों जवाहर नवोदय में पूछे गए, ठीक ना, और इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। हम बताएं प्यारे बच्चों, हम लोग क्लास 6 के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक ना, अरिहंत पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों, ठीक ना। अरिहंत बुक हम लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों। ये जो बार बार पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर भी कवर किया गया है प्यारे बच्चों, ठीक ना। चलिए बताइए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा, बताइए। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होगा ना, 1 अंक 2 अंक 3 अंक। सबसे छोटी संख्या 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है, 100 होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, 5 डिग्री का मान क्या होगा, बताएं। किसी भी संख्या के पावर अगर 0 हो जाएगा, कोई भी संख्या है, जैसे यहाँ देखिए 5 है, 5 की पावर क्या है, 0 हो जाएगा, तो इसका मान हमेशा क्या होगा, 1 होता है प्यारे बच्चों। किसी भी संख्या के अगर पावर 0 हो जाता है तो उसका मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। 1 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 है। आप सभी प्यारे बच्चों इसका आंसर बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा, तो अभाज्य संख्या कितना शुरू होता है, 2 से, 2 के बाद 3, 3 के बाद क्या होगा, 5 होगा, 5 के बाद 7, इस टाइप से जाएगा, ठीक ना। 7 के बाद क्या होगा, 11 होगा प्यारे साथियों, उसके बाद 13। तो पूछा है प्रथम 2 अभाज्य संख्या ना, ये पहला प्रथम हो गया और ये दूसरा में अभाज्य संख्या। प्रथम 2 अभाज्य संख्या, 1 हो गया, 2 हो गया,
दोनों संख्याओं का देखिए प्रथम दो अभाज्य संख्याओं का योग, योग मतलब जोड़ होता है, तो इसको दोनों को हम क्या करेंगे, प्रथम दो अभाज्य संख्या को जोड़ देंगे। 3 और 2 कितना होगा, 5 हो जाएगा। तो प्रथम दो अभाज्य संख्याओं का योग कितना आ गया, 5 आ गया। ऑप्शन नंबर 20 का प्यारे बच्चों सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। इसका बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। प्यारे साथियों आंसर आप सभी लोग दीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 12 है, वह अभाज्य संख्या बताइए जिसके इकाई स्थान पर 5 हो, ठीक ना। वह अभाज्य संख्या बताइए, अभाज्य संख्या होना चाहिए, ठीक ना। ये अभाज्य संख्या है, ये नहीं है। अभाज्य संख्या 1 से कटता है और खुद से कटता है, कोई संख्या से नहीं कटता है ना। ये 2 संख्या से कटना चाहिए केवल। ये तो देखिए ये जो है केवल 1 से तो कटबे करेगा और 5 से भी कटेगा। 5 के और किससे कट जाएगा, 15 से कट जाएगा। और देखिए 3 को संख्या से कट जाती है, ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। अब 15 जो है देखिए 1 से तो कटबे करेगा और 15 से तो कटना ही चाहिए। इसके अलावा और कौन संख्या से कट रहा है, 5 से कट रहा है, ये भी अभाज्य संख्या नहीं होगा। देखिए 35 जो है 1 से कटेगा और 35 तो कटबे करेगा, और इसके अलावा कौन सी संख्या से कट रहा है, 5 से, 7 से, ये भी अभाज्य संख्या नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी बच गया, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा प्यार बच्चों। ऑप्शन नंबर डी का हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। देखिए ये इकाई स्थान पर 5 भी है, इकाई स्थान पर क्या है, देखिए इधर लास्ट में 5 है प्यार बच्चों, ठीक ना, और अभाज्य संख्या है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आ गया है, इसका आंसर बताइए। प्यारे साथियों आंसर आप सभी लोग बताइए। अगर प्यारे बच्चों आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। वह अभाज्य या रूट संख्या बताइए, ठीक ना, जो सम और अभाज्य हो। सम संख्या किसको बोलते हैं बताइए, सम संख्या किसको बोलते हैं, जो 2 से पूरा पूरी कट जाता है, 2 से भाग चल जाता है, उसको सम संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, 1 से कटे और खुद से कटे, 1 से कटे और खुद से कटे, और कोई संख्या से नहीं कटना चाहिए ना, उसको क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो देखिए अभाज्य संख्या इसमें क्या है, ये 8 अभाज्य संख्या है नहीं ना। ये तो देखिए 1 से कट रहा है और 8 से तो कटबे करेगा। इसके अलावा कौन संख्या से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, तो यह अभाज्य संख्या नहीं होगा। यहाँ देखिए ये 4 को देख लेते हैं, 1 से तो कटबे करेगा और 4 से कटबे करेगा, और इसके अलावा कौन सी संख्या से कट रहा है, 2 से कट रहा है, ये भी अभाज्य संख्या नहीं होगा। 6 भी नहीं होगा, देखिए 6 जो है 1 से कटेगा, यहाँ लिख लेते हैं, 1 से कटेगा और 6 से तो कटबे करेगा, और 3 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, ठीक ना, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं होगा। देखिए 2 जो है, ये 2 जो है 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, और कोई संख्या से नहीं कट रहा है, केवल 1 से कटा और खुद से कटा, तो इसी को तो अभाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक ना। और सम भी संख्या है, 2 से भाग भी जा रहा है, ठीक ना, और सम भी संख्या, 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा प्यार बच्चों, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 2 क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिख भी देते हैं प्यार बच्चों, क्या हो जाएगा, 2 इसका सही आंसर होगा, 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है प्यार बच्चों। अभी तक आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। इसी टाइप से प्यार बच्चों बहुत अच्छे से आपको समझाया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। इसमें प्यार बच्चों देखिए इतना बड़ा संख्या दिया है, ठीक ना, और इसमें 3 का स्थानीय मान पूछा है। क्या पूछा है, 3 का स्थानीय मान क्या होगा। तो बताइए 3 का स्थानीय मान हमने बताया ना कैसे निकालेंगे इसे। तो इसमें खोजना रहता है 3 कहाँ पर है, देखिए 3 यहाँ पे है प्यार बच्चों, 3 यहाँ पे है। 3 के साथ में ऐसे लकीर खींच देना है और 3 को लिख देना है। अब देखिए 3 के बाद 3 के इधर कई गो अंक है, 3 के इधर कई गो अंक है, 1 2 3 गो अंक है, तो 3 को 0 बिठा देंगे, 1 2 3। यही हमारा 3 का स्थानीय मान आ गया। किस में है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाता है प्यार बच्चों। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, सही आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं, इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 में है, निम्न में 3 किस संख्या इकाई स्थान पर है, बताइए। 3 जो है वो कौन सा संख्या का इकाई अंक 3 है, बताइए। यहाँ लास्ट में 3 नहीं है तो ये गलत हो जाएगा, इकाई अंक 3 होना चाहिए। यहाँ भी 3 नहीं है, ये भी गलत। यहाँ भी 3 नहीं है लास्ट में, ये भी गलत। देखिए इसमें 3 है, इकाई अंक केवल इसमें 3 है। ऑप्शन नंबर बी में है प्यार बच्चों, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा प्यार बच्चों। आज के लिए प्यार बच्चों इतना ही रखते हैं, ठीक ना, ज़्यादा हम
क्वेश्चन नहीं कवर करेंगे, 1 से लेकर 15 तक क्वेश्चन कवर किए हैं प्यारे बच्चों, ठीक ना। देखिए ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हो सकता है कि बच्चे लोग को ज़्यादा बोरिंग टाइप के फील होने लगेगा, इस चलते प्यारे बच्चों हम इतना ही क्वेश्चन रखते हैं आज की क्लास में ना। 1 से लेकर 15 तक हम बहुत ही अच्छे से सॉल्व किए प्यारे बच्चों। क्लास 6 के लिए है, JNV जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए प्यारे बच्चों, ठीक ना। अरिहंत है प्यारे बच्चों, ठीक ना। अरिहंत बुक हम लोग बहुत अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं। उम्मीद है प्यारे बच्चों आज की क्लास में आप बहुत ही ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे और बहुत ही अच्छे से समझ में भी आया होगा प्यारे बच्चों, ठीक ना। तो प्यारे बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर कीजिएगा, दोस्त यार के पास सेंड कीजिएगा, ठीक ना। इससे क्या होगा प्यारे बच्चों, वो भी कुछ सीखे, ठीक ना। चलिए तो जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।